हेलो दोस्तों, आप सभी के क्लास 9th हिंदी मीडियम में स्वागत है। देखिए 2025 का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होगा। इसके लिए हम लोग रोज़ाना प्रीवियस क्वेश्चन को अपलोड कर दे रहे हैं। देखिए आज 2022 का प्रीवियस क्वेश्चन मैथमेटिक का जो हम लोग 20 तक कर चुके थे। बाकी जो बच्चा क्वेश्चन को हम लोग आज देख लेंगे 21 से लेके 40 तक। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में नहीं है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, और पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को, चैनल को, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना इस वीडियो को। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है? तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसलिए आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ये बार बार पूछा जाता है समीकरण के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 8 है, और ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर abc का मान ज्ञात करना है। तो देखिए abc का मान कैसे ज्ञात किया जाता है? तो देखिए इसका आगे जो रहता है, देखिए x के आगे y के आगे जो रहता है इसे a कहते हैं, यानी a के मान 2 है, 3 का मान प्लस में यानी यही b का मान 3 है, और 8 ये है c का बराबर। तो अगर इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -8। तो इसमें कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, x प्लस वाई बराबर 7। इसमें x और y का मान क्या है? x और y का मान क्या है? चलिए इसको ज्ञात करते हैं। अगर 0 0 को जोड़ेंगे क्या 7 आएगा? नहीं, ये तो कट गया। 3 और 0 को जोड़ने पर 7 आएगा? नहीं, ये भी कट गया। और 0 और 4 को जोड़ने पर भी 4 ही आएगा, लेकिन 7 नहीं आ सकता, तो ये गलत हो गया। तो 3 और 4 को जोड़ने पर 7 आता है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है, यही ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, x बराबर 4 y बराबर 1 किस समीकरण का हल है? तो इसमें जितना समीकरण दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला समीकरण में इसका मान रखना है। x बराबर दिया हुआ है 4, y बराबर 1। तो चलिए पहला समीकरण चेक कर लेते हैं। तो पहला समीकरण है x बराबर 4y। तो x का मान 4 रखना है, बराबर 4 गुने y का मान 1 है, यानी 4 बराबर 4, यानी राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट है। दोनों से इक्वल आ गया, इसका मतलब कि वही समीकरण सही है। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 7। तो x का मान कितना दिया हुआ है? 4 प्लस वाई बराबर y का मान 1 है, 7। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 7, यानी इधर 9 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, ये नहीं है। ठीक है, ये कट गया बाकी तीनों ऑप्शन। बाकी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आ गया, निम्न में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है? इसमें 4 समीकरण दिया हुआ है, तो इनमें से कौन दो चर है? जिसमें 2 चर रहेगा उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। तो देखिए इसमें कितना चर है? तो इसमें तो सिर्फ एक ही चर है, यानी एक ऑप्शन कट गया। देखिए इसमें 2 चर, यही आपका राइट है, बाकी सब में एक एक चर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक्स अक्ष का समीकरण है।
तो एक सच का समीकरण कैसा रहता है, तो एक सच में y हमेशा 0 रहता है, और y समीकरण जब पूछेगा तो x 0 करना है। ठीक है, तो इसमें x समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 27 है 2 5। ठीक है, 2 5 है, यानी इसको x कहते हैं, इसे y कहते हैं, और यह समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर k। ठीक है, तो 2 गुना x का मान कितना दिया हुआ 2 प्लस y का मान कितना दिया हुआ 5 बराबर k। कितना हो गया 2 दूना 4 प्लस 5 बराबर k, यानी 9 बराबर k आ गया, यानी k का मान 9 आ गया। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है 40 का पूरक कोण क्या होगा। 40 का पूरक कोण, ये 40 का पूरक कोण होगा, जिसे पूरक कोण किसे कहते हैं, जिसे जो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण 40 है, तो 40 घटा देंगे, कितना बचेगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, यानी 90 में घटा देना, और जब संपूरक पूछे तो 180 में घटा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया 80 का संपूरक कौन होगा। तो देखिए संपूरक होता है 180 डिग्री, और संपूरक में 180 में घटा देना है 80। ठीक है, तो 0 बचा, ये भी 0, 1, यानी 100 बचा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट है। देखिए ये क्वेश्चन को हल्का समझ लेते हैं, 30 नंबर का है। एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दुगुनी है, तो इस कोण की माप क्या होगा। समझे, जैसे माना कि एक कोण ये है, माना कि कोण बराबर x है। ठीक है, तो x अपने संपूरक मतलब समझ रहा है, संपूरक मतलब 180 माइनस एक्स, उससे 2 गुना है, 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा x बराबर, इससे गुना होगा कितना हो जाएगा 360 माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में था के कितना हो जाएगा 3x बराबर 360, 3x हो गया 360। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट खींचे, उसके बाद आगे बनाएंगे। देखिए कितना आया था 3x बराबर 360, x बराबर 360 भागा 3, गुना में था इधर आके भागा में आके, यानी 12 तिया 36, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए आकृति में ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये ए और बी एक सरल रेखा है जिस पर कोण बने हुए। ठीक है, तो ये कोण का मान कितना होता है, एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए सभी कोण को जोड़ लेते हैं। तो पहला कोण क्या है x प्लस 20 प्लस दूसरा कोण क्या है 2x प्लस तीसरा कोण x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x, एक x 3x, एक 4x हो गया, 4x प्लस 20 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 4x बराबर 180 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 4x बराबर 160 डिग्री। देखिए कैसे हुआ, इस सभी कोण को जोड़ने के बाद 4x आ गया प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 4x बराबर, ये प्लस में धरा के माइनस में आ गया, 4x बराबर 160, 4x बराबर 160 बचा था,
तो x बराबर 160 भागा इधर आके गुणन था, इधर आके भागा मान गया, 4×4 = 16 यानी 40 डिग्री। x का मान 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आकृति में यदि OP, ये OP RS के समांतर है और OPQ ये कोण OPQ 110 डिग्री है और QRS 130 डिग्री है, तो PQR बराबर है, यानी ये कोण मान कितना होगा, ये कोण का मान कितना होगा। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। पहले इसमें एक रचना करना पड़ता है, रचना कर लिए। एक का नाम है A, एक का नाम है B, ठीक है। तो पहले हम लोग को ये कोण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ये एकांतर कोण है, चलिए यहाँ कोण बन गया। तो 180 जब है, यहाँ एक एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये कोण का मान ज्ञात करना है, ये कोण का। तो देखिए ये 130 है, 130 है, उसमें 180 में घटा देना है, तो 80 50 यानी 50 डिग्री मान निकल गया इसका, ठीक है। और इसमें 180 में 110 घटा देना है, 70 डिग्री निकल गया, यानी 70 डिग्री, ठीक है। यानी एकांतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसमें 110 दिया हुआ है, तो 180 में घटा के उसका मान निकाल लेंगे, तो ये दोनों कोणों का योग निकल गया। तो देखिए अब यहाँ बढ़िया से कि जब ये 70 ये है, 50 ये है, तो ये कितना हो जाएगा। और एक बार यहाँ साल रेखा भी है, तो कितना हो जाएगा, 70 50 120 120 और 60 180, यानी एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है, तो 60 डिग्री मान होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 33, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुजों का तीनों कोणों का योग होता है, ये आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। आप लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। बाकी हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। ये भी आप लोग कमेंट नंबर 2 पर ले लीजिए। ये भी आप लोग कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ABC सर्वांग समतल PQR तब PR बराबर है। तो देखिए इसमें त्रिभुज 2 है, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं ABC PQR, ठीक है। तो AB बराबर PQ है और BC बराबर QR है, ठीक है। तो PR बराबर क्या होगा, तो PR बराबर AC होगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और B कोण 50 है, तो C का मान क्या होगा। तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया ABC, ठीक है। अगला अब बनाने जा रहे हैं। तो AB बराबर जो ये भुजा है AB AC के बराबर ये भुजा की, ठीक है। और ये कोण 50 डिग्री है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये भी मतलब बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये दो भुजा बराबर यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इनका कोण भी बराबर होगा। तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर 37 है, त्रिभुज
चलिए पी क्यू आर में कौन पी कौन क्यू के बराबर है, तो क्यू आर किसके बराबर होगा, क्यू आर पी आर के बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, कौन पी कौन क्यू के बराबर है, यानी ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्यू आर बराबर किसके होंगे, तो ये पी आर के बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ये है, ठीक है, जिसमें एक कोण अन्य दो कोणों का योग के बराबर, यानी ये और ये कोण का जोड़ के इसके बराबर में है, यानी ये कोण 90 डिग्री है तो ये 45 रहेंगे और ये भी 45, यानी दोनों को जोड़ेंगे तब इसके बराबर में आएंगे 90 डिग्री, तब ये हो गया समकोण त्रिभुज में, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सर्वांग समता की कसौटी है, देखिए कौन सर्वांग समता कसौटी है, तो इनमें से देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल राइट है, ये सर्वांग समता कसौटी है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी है पी क्यू आर एक सर्वांगसम त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है, तो और कौन बी बराबर है किसके बराबर होगा, तो चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। हो गया ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, तो ए बी बराबर ये भुजा ए बी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के बराबर, और बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है, तो कौन बी किन के बराबर होगा, तो कौन क्यू के बराबर होंगे, क्या कि ये भी भुजा और ये भुजा दोनों से बराबर है और एक कौन बी है, तो उसके वो कौन क्यू के बराबर होंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, मिलते हैं उसके बाद, आप लोग सभी प्रीवियस क्वेश्चन को देख लिए, देखते जाइए, 2022 का हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग का इसी प्रकार का प्रीवियस क्वेश्चन में एग्जाम में भी इसी तरह प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।